या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना। अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी। सिंह की औलाद तुम, शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी। सिंह की औलाद तुम। वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। ओम शांति। असुर संहारणी भट्टी के 9वें दिन आज 10वां दिन आज 9 असुर को हम सब ने मिलकर संहार कर लिया है और आज हम 10वें असुर को संहार करने के लिए हम सब तत्पर हो रहे हैं। पहला दिन हमने अजामिल को संहार किया, दूसरा दिन महिषासुर को वध किया, तीसरा दिन कंस को वध किया, चौथा दिन हमने किसको वध किया था? अकासुर, बकासुर, धुंधकारी। चौथा दिन धुंधकारी, पांचवा दिन अकासुर बकासुर को, छठा दिन हमने किया था कुंभकर्ण का को वध, 7वें दिन सूर्पनखा का नाक कट कर दिया था, 8वें दिन मंथरा का, 9वें दिन कीचक को वध किया और आज हम सब मिलकर जरासंध को वध करेंगे। इस भट्टी का नाम रखा है असुर संहारणी, जबकि हम इतने दिनों में कंस को वध तो श्री कृष्ण संहारणी अर्थात स्त्रीवाचक बोध कराता है, संहारक पुरुषवाचक बोध कराता है। महिषासुर को शक्ति ने वध किया, परंतु कुंभकर्ण को पुरुष ने वध किया है, कंस को पुरुष ने वध किया है, फिर भी भट्टी का नाम असुर संहारणी ही रखा है। क्यों? वास्तव में असुर कोई द्वापर और त्रेता युग में नहीं था, सतयुग में नहीं था। वास्तव में संगम युग में असुर अभी है और हमारे अंदर ही असुर हमारे ऊपर साम्राज्य करके
हमारे सुख शांति आनंद प्रेम को तो छीना ही है, स्वराज्य को तो छीना ही है, हमारे परिवार के, हमारे भाई बहनों को भी बेचैन करके रखा है। इसीलिए इनकी संहार करना अति आवश्यक है। जब भट्टी की शुरुआत हुई उसमें बताया गया था कि बाबा ने उनके लिए क्या क्या बोला है वो भी बताना है। उसके बाद में भक्ति मार्ग में कहाँ पे इनका वर्णन है वो भी बताना है, और इससे ज्ञान का क्या संबंध है वो भी बताना है। जहां तक हमने मुरली को अध्ययन किया, मुरली ने में बाबा ने जरासंध के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला है। कंस जरासंध शिशुपाल ये सब अभी है। बाबा को कंस जरासंध शिशुपाल से किसी से भी बैर नहीं है। इसीलिए इतना ही बाबा ने उच्चारण किया है और कुछ नहीं उच्चारण किया है। अभी हम देखते हैं शास्त्र में जरासंध का जो कहानी बताते हैं उसके बारे में हम सुनेंगे। शास्त्र में कंस और जरासंध के लिए बताए हैं, जरासंध के लिए बताया है कि जरासंध ना, वैसे सभी राक्षसों के लिए बहुत रोचक कहानियां बताया है। जरासंध के लिए बहुत रोचक कहानियां बताया है, जैसे दूसरों के लिए बताया है। बताते हैं कि जरासंध मगध नरेश राजा महाराजा बृहद्रथ के पुत्र थे। उनका जन्म भी अलग प्रकार से हुआ बताते हैं। उनका जन्म के बारे में बताते हैं कि राजा बृहद्रथ के 2 पत्नी थे और दोनों पत्नी से उन्होंने वादा किया था कि हम दोनों से प्यार बराबर रखेंगे। कई जगह शास्त्र में बताए हैं कि राजा बृहद्रथ के जो छोटी वाली पत्नी थी उनको बच्चा था, बड़ी वाली को नहीं था। कई जगह बताया है कि दोनों रानियों को एक भी संतान नहीं थी, जिस कारण दोनों पत्नियां उनके जो भी संत ऋषि मुनि महात्मा आते थे मिलते थे उनकी बहुत भावना से बहुत प्यार से सेवा करते थे ताकि हमें संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। बताते हैं कि एक ऋषि आए और उनके सामने अपनी इच्छा रखी और ऋषि उनसे प्रसन्न हुए और यज्ञ करके ऋषि ने यज्ञ से एक फल दिया। अब फल बड़ी वाली रानी को दिया और बड़ी वाली रानी को वरदान भी दिया कि अगर आप फल खाते हैं तो आपको बहुत प्रतापी, बहुत शूरवीर पुत्र का प्राप्ति होगी, आपको कह के वरदान दिए। बड़ी वाली रानी छोटी वाली रानी दोनों आपस में मिलती हैं और छोटी वाली रानी कहती है बड़ी वाली रानी को, दीदी आप बहुत भाग्यवान है कि आपको जो ऋषि जी ने फल दिया है उससे प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। बड़ी वाली रानी कहती है कि देखो हम दोनों जने हैं। और जैसे राजा दशरथ को खीर मिला और खीर तीनों रानियों को खिलाया और तीनों तीनों रानी को प्रतापी बहुत अच्छे पुत्र प्राप्त हुआ, ऐसे क्यों ना हम दोनों जने मिलके आधे आधे फल को खा लेते हैं और दोनों जने को प्रतापी पुत्र की एक एक प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। और चाकू से सीधे बीच में कट करते हैं फल को और आधे बड़ी वाली रानी स्वयं खाती है और आधी छोटी वाली रानी को देती है, छोटी वाली रानी भी खाती है। दोनों का गर्भ धारण होता है, दोनों गर्भवती होती है और समय अनुसार दोनों को बच्चा पैदा होता है। लेकिन बच्चा पैदा ऐसा होता है जैसे कि बच्चा के बीच से तलवार से काटा हुआ हो और दोनों से ऐसे जैसे लहू निकल रहा है, ऐसे लाल लाल बच्चा पैदा होता है। ये बात राजा को मैसेज देते हैं और राजा के सामने वो बच्चा को रखा जाता है। राजा बहुत क्रोधित होता है, इससे अच्छा तो हमें बच्चा नहीं होता।
तो अच्छा था, ऐसा बच्चा हुआ ही क्यों, इसको जाओ जंगल में फेंक के आओ। सेनापति को आदेश देते हैं और सेनापति बच्चा को और अपने सैनिक को लेके जंगल में छोड़ के आते हैं। जंगल में कौन रहता है? राक्षस और राक्षसनी। उसी जंगल से जरा नाम की राक्षसनी गुजरती है और राक्षसनी उस दोनों टुकड़ों को देखती है और उनको आश्चर्य होता है कि ऐसे तो कभी नहीं देखा था। वो दोनों टुकड़ों को अपने कुटिया में लेके जाती है और अपनी मायावी शक्ति से, अपनी तांत्रिक शक्ति से उस दोनों टुकड़ों को अभिमंत्रित करके तंत्र की विद्या से उनको इकट्ठा कर देते हैं और वो बच्चा जुट जाता है और बच्चा खिलखिलाने लगता है, हंसने लगता है, रोने लगता है। और वो जरा नाम की जो राक्षसनी बहुत खुश होती है और वो बच्चा राजा को उपहार के रूप में भेंट करते हैं। राजा बहुत खुश होता है और बच्चा को पालन पोषण करके राजकुमार के रूप में स्वीकार करते हैं। उसका नाम जरासंध रखते हैं, इसलिए उनका नाम जरासंध पड़ता है। ये थी जरासंध की जन्म की कहानी। जरासंध के बारे में बताते हैं कि जरासंध जो था आशुतोष भगवान के अति विशेष भक्त था और रोज अभिषेक करने जाता था। अपने महल के बगल में ही मंदिर था, उस मंदिर में अभिषेक करने जाता था और इसीलिए उनको एक अमोघ शक्ति की प्राप्ति हुई थी। उस अमोघ शक्ति के बल से कई राजाओं के ऊपर राजाओं को हरा कर जीत पाया था और जो जो राजा उनसे हारते थे उनके अपने महल के बगल वाली पहाड़ी वाली किले में बंदी बना कर रखते थे। जरासंध राजा का लक्ष्य था कि हम टोटल 100 राजाओं को जीतेंगे और कोई शुभ दिन देख के सभी को हम बलि चढ़ाएंगे, जिसमें अंत तक उन्होंने कृष्ण को मिलते मिलते 84 राजाओं के ऊपर ने आधिपत्य जमा लिया था, जीत लिया था और बंदी 84 ने 86 84 या 86 आधिपत्य जमा लिया था। हम सब ने बहुत बार सुना है, हमारे विट्ठल भाई ने श्री कृष्ण भगवान के साथ मिलकर कंस का वध कर दिया है। उस बात को हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण कंस जब अपनी कार्य को, जब इतना अपनी पाप को, कुकर्म को, अन्याय को, अत्याचार को, दुराचार को, पापाचार को जब अति कर लिया था, तब परम भगवान विष्णु बताते ना भक्ति मार्ग में कि साक्षात्कार होता है, वो देवकी के गर्भ में आते ऐसे सारा बताते हैं उनको, आकाशवाणी होता है। फिर जन्म के बारे में आकाशवाणी होता है कि तुम्हारा मारने वाला जन्म ले लिया है और गोकुल में है। वो सब सुन के कितना नरसंहार करते, कितने बच्चों को कंस मारते हैं, बहुत ही अत्याचार बढ़ जाता है, बहुत अत्याचार बढ़ जाता है। अंतिम जब कृष्ण नहीं मरता है, अंतिम में अक्रूर को भेज के कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाते हैं और विशेष प्रोग्राम के लिए, कार्यक्रम के लिए और समारोह के लिए। उस समारोह में मल्लयुद्ध के लिए उनको बोला जाता है कृष्ण जी को। उससे पहले हाथी से मरवाने की कोशिश करते और कई सारी योजना बनाते, लेकिन सब योजनाएं कंस का फेल हो जाता है। मल्लयुद्ध में भी जिनके साथ मल्लयुद्ध होता है उससे भी वो भी हार जाते हैं, मर जाते हैं। अंत में कंस का बारी आती है और कंस को वध करते हैं। वो सब हमको मालूम है। अभी बात आती है कि जब कंस के जो
मरने के बाद में कंस के दो पत्नी होती है जो उस जरासंध की बेटी होती है। जब कंस की पत्नी जब विधवा हो जाती है उनकी जरासंध की बेटी, तो ये दुखद समाचार लेकर खुद दोनों बेटी जाती है जरासंध के पास और सारी बातें बताते हैं कि हमें विधवा कर दिया, हमारे पति को मार दिया। और कौन मारा? तो कृष्ण ने मारा। जरासंध ये समाचार सुनते ही क्रोध से एकदम परेशान हो जाते हैं और संकल्प लेते हैं जरासंध की पूरी यदुवंशी को हम सर्वनाश कर देंगे, एक भी यदुवंशी को बचने नहीं देंगे। उसी लक्ष्य से अपने जो जितने भी मित्र होते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले, सभी मित्र को निमंत्रण देके और मथुरा को चारों तरफ से घेर लेता है। किसी को ना आने देना ना जाने देना, खाना पीना आने जाने की जो भी वस्तुएं थी सारा बंद कर देता है और कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारता है। कृष्ण आपस में मथुरा के अंदर ही मीटिंग करते हैं और मीटिंग में कृष्ण फाइनल करते हैं कि जाएंगे तो सिर्फ हम जाएंगे, क्योंकि हमने कंस को मारा है, दुश्मन हम जरासंध के हैं, कोई भी नहीं जाएगा। फिर भी बलराम और अक्रूर जाते हैं। युद्ध चलता है। पहली बार जरासंध को हराता है, दूसरी बार हराता है, तीसरी बार हराता है, हराते 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 17 बार जरासंध को हरा देता है। जरासंध अब युद्ध कर करके थक गया है लेकिन अभी हार नहीं माना है। जरासंध आपस में बात करते, थोड़े दिन के लिए युद्ध को हम विराम देते हैं। श्री कृष्ण के लिए बताते हैं शास्त्र में कि श्री कृष्ण जानी जाननहार स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण को संकल्प आता है कि हम यहाँ रह के सिर्फ हमारे वजह से मथुरावासी को इतना जब परेशानी हो रही है, इसीलिए हमको ये जगह छोड़ के कहीं और चला जाना है। विश्वकर्मा को आदेश देता है और विश्वकर्मा द्वारका का निर्माण करते हैं। कहानी बड़ी होती जा रही है भी बहुत बड़ी। और श्री कृष्ण और बलराम आकाश मार्ग से जब जाने लगता है और इधर जरासंध को भी इशारा देता है कि हम जा रहे हैं, और ऊपर से जब देखता है जरासंध, कहता है अरे हमारा दुश्मन तो हमें हमें छोड़ के भागते जा रहा है, उसको पीछे करो। वो पीछे करने लगता है। गोबान तक पर्वत में श्री कृष्ण छुप जाता है और बाद में जाके द्वारका पहुंचते हैं। द्वारका का निर्माण होते हैं, वहां पे सभी मथुरावासी को वहां ले जाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। गोबान तक पर्वत प्रवेश करते ही जरासंध क्या करते हैं, आग लगा देते हैं गोबान तक पर्वत को, ताकि श्री कृष्ण मर जाए। उसके बाद में बहुत समय के बाद उनको लगता होगा कि कृष्ण जल गया है। बहुत समय के बाद में श्री कृष्ण जी को याद आता है कि अभी जो है हमें उसको खत्म करना है, क्योंकि अभी जो है अभी बहुत ज्यादा अत्याचार अन्याय पापाचार बढ़ गया है, इसलिए इनको रहने की अधिकार अब नहीं है। और श्री कृष्ण जी पांचों पांडव से जब उनको राज्य मिल गया था उस समय आपस में मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके युद्ध के लिए जाते, माना पहले उनके पास जाते हैं, जरासंध के पास। जरासंध का विशेषता ये है, जब भी वो अभिषेक करके भगवान आशुतोष के अभिषेक करके आते हैं, उसके बाद उनके मंदिर से आने तक, महल तक बहुत सारे याचिका मांगने के लिए, कोई कुछ मांगता है और कुछ मांगता है, सभी को संतुष्ट करता है। उसी याचिका के रूप में श्री कृष्ण साथ में अर्जुन और भीम को लेके जाते हैं और द्वंद्व युद्ध की मांग करते हैं। वो हम थोड़ा सा सुनेंगे। महाराज, हस्तिनापुर तो आपके परिवार में ही गिना जाता है।
इसलिए उसे आपको पारिवारिक भावनाओं की सहायता से ही जीतना होगा। और मगधराज जरासंध, वो युद्ध प्रिय है और उसे मारना भी सरल नहीं है भीम। उसने भगवान शिव से अनेक दिव्य शक्तियां ले रखी हैं। अच्छा? और महाराज, उसने अपनी भुजाओं के बल से आर्यावर्त के 86 राजाओं को बंदी बना रखा है। उन सबको उसने एक कंदरे में कैद कर रखा है और जब उनकी संख्या पूरी 100 हो जाएगी तब वो उन सब की बलि चढ़ा देगा। तो इसका अर्थ ये है कि यदि हम अकेले एक जरासंध को परास्त कर लें तो उसके बंदी 86 राजा स्वयं ही हमारे अधीन हो जाएंगे। निश्चय ही, परंतु इंद्रप्रस्थ के पास इतनी बड़ी सेना ही नहीं है कि मगध राज्य पर आक्रमण करके उसे हराया जा सके। तो फिर इसका उपाय क्या है मधुसूदन? उपाय तो एक ही है। ये मीटिंग चल रहा है अभी। वो एक वीर है। अगर उसे द्वंद युद्ध के लिए ललकारा जाए तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। इसलिए मल्ल युद्ध में ही उसे परास्त किया जा सकता है, क्योंकि उसका शरीर 2 टुकड़ों से जुड़कर बना है। मल्ल युद्ध में उसके शरीर के 2 भाग करके अलग अलग फेंक देना होगा, तभी वो मारा जा सकता है। और मेरी दृष्टि में ये कार्य केवल भीम ही कर सकते हैं। तो भीम को जाने की अनुमति है? नहीं महाराज, ये कार्य हम मिलकर करेंगे, इसलिए भीम और अर्जुन दोनों को मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। आपके साथ रहते इन दोनों की अवश्य ही विजय होगी यदुकुल भूषण। पार्थ, जरासंध आशुतोष भगवान शंकर का मस्तकाभिषेक प्रतिदिन करता है। इस समय भी वो यहीं पर है। तो क्या वो शिव भक्त है मधुसूदन? हाँ, इसलिए तो उसे भगवान शंकर की कृपा से अमोघ अस्त्रों की प्राप्ति हुई है। पर मुझे संदेह है कि वो हमारे द्वंद्व युद्ध के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। तुम जरासंध को नहीं जानते भीम, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। उसने आज तक किसी भी योद्धा को ललकारने पर निराश नहीं किया। यदि ऐसा है तो वो निश्चित ही एक वीर है। वीर ही नहीं, वो एक महादानी भी है। देखते नहीं मंदिर के बाहर याचकों की भीड़। तो क्या वो इन सबको संतुष्ट करेगा? निश्चय ही पार्थ, और हमें भी इन्हीं याचकों की भीड़ में जाकर खड़े हो जाना पड़ेगा। तो चले। मुझे द्रव्य नहीं चाहिए महाराज। तो फिर क्या चाहिए? अपनी इच्छा कहो ब्राह्मण। महाराज, मैं गंगोत्री से आया एक वेद पाठी ब्राह्मण हूं। मैं आपके राज्य में एक गुरुकुल की स्थापना करना चाहता हूं। मुझे इस कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है महाराज। महामंत्री, आज्ञा महाराज। इन आचार्य ब्राह्मणों के लिए तत्काल भूमि की व्यवस्था की जाए और ध्यान रहे कि राजकोष से इस गुरुकुल का सारा भार वहन हो। जो आज्ञा। प्रणाम स्नातक ब्राह्मणों, ये द्रव्य स्वीकार करें आप। नहीं राजन, दान का अर्थ केवल द्रव्यदान नहीं होता। तो फिर आप अपनी कामना कहें ब्राह्मण। महाराज, हम ये जानते हैं कि आप महादानी हैं। हर याचक की इच्छा पूरी करने वाले नरेश हैं, एक धर्मशील सम्राट हैं। इसमें कोई संदेह है ब्राह्मण? नहीं राजन, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में, जल की तरलता में और वायु के सर्वव्यापी होने में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार
आपकी वाणी भी संदेह रहित है महाराज। मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण। अपनी आवश्यकता बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? स्त्री, वस्तु, द्रव्य अथवा कुछ और? नहीं राजन नहीं, ये सब भौतिक सुख तो संसार में पीड़ा के कारण मात्र हैं। हम ये सब आकांक्षा लेकर यहाँ नहीं आए हैं। तो फिर ऐसी कौन सी आकांक्षा है जिसे जरासंध पूरा नहीं कर सकता ब्राह्मण? बताओ, तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी लालसा है जो तुम्हें यहाँ खींच कर लेकर आई है? लालसा? लालसा तो केवल एक ही है महाराज। वो क्या है? युद्ध, केवल युद्ध। युद्ध, वो भी जरासंध से? निश्चय ही महाराज, हम लोग आपसे द्वंद्व युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं। बोलो, स्वीकार है? अरे क्या मती भ्रम के शिकार हो गए हो ब्राह्मण, जो महाराज जरासंध जैसे महाबली से युद्ध करना चाहते हो? तुम लोग शांत रहो याचक। और श्री कृष्ण जी उनको थोड़ा कटाक्ष करते हैं और वो द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और जरासंध के महल के आगे ही द्वंद्व युद्ध शुरू होता है। द्वंद्व युद्ध के लिए श्री कृष्ण को भगोड़ा बोलते हैं, तुम रणछोड़ हो, तुम मेरे से क्या करोगे? और ये अर्जुन तो इतना दुबला पतला है, ये क्या करेगा? भीम ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए हमने बंद किया। बहुत अच्छा था। भीम को स्वीकार करता है और कई बार बलराम ने श्री कृष्ण को बोला, अगर तुमसे नहीं होता है इसको मारना, तुम 17 बार हरा दिए फिर भी तुम मार नहीं पाए, तो मेरे को बोलो, मैं एक गदा में उसको काम पूरा करता हूं। श्री कृष्ण कहते, भैया मेरे हाथ से भी नहीं और दुनिया के एक किसी भी व्यक्ति के हाथ से नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ से ही इनकी मृत्यु लिखा हुआ है। वो हम समय पे बताएंगे। नाम उस समय भीम का नहीं बताते हैं, मीटिंग में भीम का नाम बताते हैं। बलराम बोलते, ऐसा कैसा है? मेरे को तुम बोलो पहले, बहुत ताकत दिखाता है। श्री कृष्ण कहते, भैया थोड़ा समय पे सब काम होगा। द्वंद्व युद्ध में देखा गया है, भीम के साथ भगवान होते हुए, सम्मुख भगवान होते हुए गदा के युद्ध में कभी भीम को मारता है तो कभी भीम मारते, कभी भीम को मारते, कभी भीम मारते हैं। फिर मल्ल युद्ध होता है, एक दूसरे को पछाड़ते, कभी उसको कभी उसको कभी उसको कभी उसको, होते 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 भीम जब अंदर से थक जाता है फिर भगवान की ओर देखते हैं और भगवान का इशारा करते हैं। भगवान इशारा करते हैं और जब ऐसे इशारा करते हैं फिर भीम को लगता है कि अभी समझ में आ गया इसको कैसे मारना है। भीम पहले जरासंध को पछाड़ते हैं, एक पैर पे पैर रखते हैं और दो ऊपर वाले पैर से हाथ को जोर से खींचते हैं। माया को, राक्षस को हराने के लिए, फाड़ने के लिए भी बहुत जोर ताकत लगती है। जबकि भगवान सम्मुख है, पूरा जोर लगा देते भीम, फाड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, फिर दोनों टुकड़ा जुट जाते हैं और इतना बलवान होते हैं फिर से भीम को परेशान कर देते हैं। पूरा जोर लगा के भीम चाहता है इसको, हमने तो कर दिया था, खुश हो जाता है, लेकिन उससे भी बलवान होके जरासंध फिर युद्ध करता है, फिर परेशान होता है, फिर फाड़ता है, अलग करता है, फिर जुड़ जाता है, फिर युद्ध होता है। कई बार ऐसे होता है। भीम अब तक अपनी बुद्धि लगा रहा था, भगवान की ओर देखना छोड़ दिया था। फिर भगवान की ओर देखते हैं, भगवान कहते हैं फाड़ने के बाद ऐसे करो, और फिर से फाड़कर दिशा चेंज कर देते हैं और जरासंध की मृत्यु होती है। जरासंध की बेटा का नाम शायद सहदेव है। सहदेव भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे जीने का आकांक्षा है, मैं सत्य मार्ग पे चलूंगा, मुझे जीने के लिए अवसर दे। भगवान कहते हैं, मैं दुष्ट प्रवृत्ति वालों को ही संहार करने आया हूं, तुम्हें नहीं। तुम जाओ, आज से तुम मगध नरेश तुम रहोगे और अपने पिता के जो अंतिम क्रिया का प्रबंध करो
और जरासंध को वरदान देते हैं कि तुम मेरे सम्मुख अपने मृत्यु को प्राप्त किया है तो स्वर्ग में तुम्हारा स्वर्ग लोक तुम जाओगे, ऐसे वरदान देते हैं। कहानी यहाँ पे है। इस कहानी में हम शुरू से देखते हैं। कहानी में सबसे पहले रानी ने इच्छा किया कि हमें बच्चा हो। कहा जाता है इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है। तो जब इच्छा अच्छा बनने नहीं देती तो क्या बनाती है? बुरा बनाती है। अगर हम कामना रखेंगे तो हमें क्या करनी पड़ेगी? सामना करनी पड़ेगी। किस किस को करनी पड़ेगी? परिस्थिति को सामना करनी पड़ेगी, व्यक्तियों को सामना करना पड़ेगा, बीमारियों की सामना करनी पड़ेगी, प्रकृति आपदाओं की सामना करनी पड़ेगी। क्या रखेंगे तो? कामना रखेंगे तो। उसके आगे देखिए, आगे जब ऋषि ने फल बड़ी वाली रानी को दिया तो छोटी वाली रानी को खिलाने की क्या मतलब थी? अगर विधि से कार्य नहीं करेंगे तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। हम सब जाते हैं, पहले जाते थे, बहुत दिनों से नहीं गए हैं, शांति शिखर। और वहां से पांडवा लगता है कि 5 मिनट का रास्ता है। अगर वहां से हम आए तो हमारा तो नक्शा ही चेंज हो जाएगा। हमको रास्ता से ही आना पड़ेगा। अगर मैथमेटिक्स के विद्यार्थी अगर मैथ की जो फॉर्मूला ना यूज करके अगर हम वो बनाए तो हमारा नहीं बनेगा। अगर हम काम आधा करेंगे तो प्राप्ति भी आधा होगी, अगर पूरा करेंगे तो पूरा प्राप्ति होंगे। इसीलिए दूसरी गलती वहां पे हुई है, कार्य विधि पूर्वक नहीं हुआ, इसलिए सिद्धि की प्राप्ति हुई। श्रीमत में मनमत को मिक्स कर दिया। हम भी बाबा के बच्चे क्या करते हैं? सेवा जो हमको मिलती है, जिम्मेवारी जो मिलती है, उसमें क्या करते हैं? थोड़ा करते थोड़ा छोड़ देते। मेरा ही जिम्मा थोड़ी है, दूसरा भी तो करेगा। बहन जी बार बार मेरे को ही देख के बोलती रहती है, भाई जी ये करो, बहन जी ये करो। हमारे जैसे घर में कुछ पड़ा ही नहीं, ऐसे ही सारा हमको ही सिर पे पटक। प्राप्ति क्या होगा? ऐसे पटक पटक के होगा। दूसरी गलती हुई कि हमारे कार्य विधि से करेंगे तभी हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी। तीसरी बात है, राक्षस का काम क्या है? परेशान करना। जरा अर्थात इस ज्ञान मार्ग में जड़ा अर्थात क्या? जड़ बुद्धि, जड़ता। कुछ भी समझाओ समझने के लिए तैयार ही नहीं। कुछ भी जिम्मेवारी दो करने के लिए, ठीक तो करेगा गड़बड़। कहेंगे ऐसे करोगे तो करेगा वैसे। जड़ बुद्धि, जरासंध। उस जड़ बुद्धि वाला अगर कुछ कहो यहां से वहां तक, उसको ये मैसेज दो। मैसेज भी कैसे देता है? कुछ और ही मिक्स करके देता है। उसमें मन मत मिक्स करेगा, पर मत मिक्स करेगा, समाज के मत मिक्स करेगा। इधर की बात चटपटा बनाएगा, खटपटा बनाएगा, टेस्टी बनाएगा, मीठा बनाएगा, खट्टा बनाएगा, सब कुछ मिक्स करके सुनाएगा। जरा संध। तो ये हो गई जरासंध की बात। आगे हम जाते हैं भगवान आशुतोष से जो वरदान मिलता है, हमें कोई गुण और विशेषता मिलता है, उसमें अभिमान आना, उसको स्वयं अपना समझना, भगवान के अमानत में खयालत करना। आगे की बात है, कंस को श्री कृष्ण ने मारा। कृष्ण ने कंस को क्यों मारा, पता करना चाहिए। इसने वो हमको ये बात बोला, इसने ये काम किया, हमारे साथ ऐसे व्यवहार किया, आपके साथ फलाने व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों किया, वो बगैर सुने समझे, दोनों तरफ की बात बगैर समझे डिसीजन लेना, या उनके प्रति निगेटिव सोचना, उनके प्रति कुछ उल्टा ही कुछ षड्यंत्र रच देना,
ये क्या है, श्री कृष्ण के ऊपर उनको घेराव करना, उनके ऊपर उनको मारने की कोशिश करना, उनके मारने के लिए पूरा साम दाम दंड भेद लगाना। अभी हम बात आते हैं, जब भगवान इस धरती पर आए, वहां दिखाते कि भगवान को आने से पहले सारा उनको आकाशवाणी हुआ कंस को, वैसे हैदराबाद सिंध में भगवान को आते ही क्या हो, दुनियावी रीति से देखा था तो जरासंध सबने क्या किया, किसी भी रीति से भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान स्वयं, भगवान के स्वयं रथ सहित, जैसे वहां लक्षाग्रह में आग लगाया, वैसे लाखा भवन में इधर आग लगाया, और भगवान को उस हैदराबाद सिंध को छोड़ के कराची आना पड़ा। जैसे वहां पे सब कुछ बाहर से जाने के लिए बंद किया, वैसे कराची में भी एक आपस में मिलने के लिए जरासंधों ने, कंसों ने, असुरों ने क्या किया, पूरा चारों तरफ से घेर लिया। बाबा मम्मा आपस में, माँ बाप बच्चे आपस में नहीं मिल सकते थे, ऐसी परिस्थिति आई थी। वो कौन सब थे, पूरा घेर लिया। फिर भगवान ने क्या किया, यहां जब आने लगे, कराची से जब इंडिया आने लगे, उस समय भी आग लगाई है। कौन सी आग लगाई है, प्रलोभन दिया कि आप जाओ भारत, हम आपको मदद करेंगे, लेकिन एन टाइम पे ये हमको धोखा दिया। सोचा क्या कि ये सब को खाने को नहीं मिलेगा और सब बिखर जाएंगे, लेकिन यज्ञ किसका है, भगवान का है, और रचा किसने, भगवान ने है, और यज्ञ को चला कौन रहा है, भगवान। जब तक संगम युग है भगवान चलाता रहेगा। ये भगवान की इस यज्ञ को वरदान है। और भगवान ने इस अर्बुदा आंचल में अपने बच्चों को पाला पोसा सींचा सवारा लायक बनाया, और विश्व को उद्धार करने के लिए, विश्व को कल्याण करने के लिए सारे विश्व में भेजा। अभी हम आते हैं जरासंध और भीम के युद्ध के तरफ। हमने वो तो सुन ही लिया है, भीम को भी अंदर में था कि हमारे अंदर 10,000 हाथी से भी अधिक शक्ति है, इसीलिए जरासंध को हम हरा सकते हैं। और भगवान ने कहा है कि भीम ही इसको मार सकते हैं, इसीलिए पूरा ताकत लगाया भीम। अभिमान था, उस समय भगवान की स्मृति नहीं थी। पूरा ताकत से युद्ध करने के बाद में, इतना 10,000 से भी अधिक हाथी के बल होते हुए भी कई गदाओं के मार खाना पड़ा। जरासंध ने मारा उसको, कई बार उसको मुक्का मारा, धक्का लगाया, पलटी मारा। जरासंध को भी मारा तो जरासंध नहीं में मारा, क्योंकि भीम के अंदर में अभिमान था कि मेरे अंदर ये है। कई बार हम भी भगवान के बच्चे, ये काम तो हमने कई बार किया है, भगवान को हम भूल जाते हैं, भगवान को हम किनारा कर लेते हैं, और अपने गुण और विशेषता कलाओं पे अपने ऊपर ज्यादा, भगवान से ज्यादा अपने ऊपर फेथ कर लेते हैं। जब हमारे सब कुछ नहीं चलता है, जैसे भीम को जब अपने से नहीं चला, फिर भगवान की ओर देखा और भगवान ने उन्हें तरीका बताया, फिर भी पूरा तरीका नहीं देखा, आधे देख के फिर अपना काम शुरू कर दिया। हम भी ऐसे करते हैं, थोड़ा भी शक्ति, थोड़ा भी कुछ बाबा से अनुभव हो जाता है, जरा भी टचिंग हो जाती है, लगता है कि हम तो सब कुछ पा लिए हैं, चूहे को मिली हल्दी को गाड़ तो बन गया पंसारी, तो वो हम बन जाते हैं। फिर हमें असफलता मिलती, फिर हम सफलता नहीं पाते, फिर भगवान की ओर देखते हैं। पहले हम भगवान की ओर नहीं देखते, चारों तरफ हम कोशिश करते हैं, इधर उधर के लोगों से मदद लेते हैं,
वो मदद से नहीं होता है, फिर हम भगवान की ओर देखते हैं, फिर भगवान हमको असली तरीका बताते हैं और हम असली तरीका से क्या करते हैं, जरासंध को फाड़ के अलग कर देते हैं, दो साइड कर देते हैं और जरासंध की मृत्यु। तो हमेशा हमें भीम के समान अपने को नहीं समझना है कि हम बली है। हमें सदा समझना है कि हमको बल देने वाला भगवान है, शिव बाबा है, इसीलिए हमको उनके ओर देखते रहना है। साकार में तो ब्रह्मा बाबा के तन में आके अभी बाबा नहीं बताते हैं। बाबा की जो पदरामणि थी वो भी नहीं होती है, लेकिन बाबा ने गुरु भाइयों को हर सेंटर पे, हर जगह पे रखा है, निमित्त को बैठा के रखा है। उनसे हम श्रीमत ले सकते हैं। अपनी मनमत मिक्स नहीं करना है, परमत में नहीं चलना है, परदर्शन नहीं करना है, परचिंतन नहीं करना है। सदा श्रीमत को सिर माथे रख के हमें ईश्वरीय कार्य में विघ्न जो विघ्न परिस्थिति डालते हैं उनको हमें दरकिनारा करना है, उनको अलग करना है। अभी बात आती है भीम के अंदर इतना बल आया कहां से? बताते हैं भीम का जब जन्म होने वाला था तो कुंती वायुदेव से कहते हैं कि हमको ऐसा पुत्र दे जो महाबली हो, जो जो असुर प्रवृत्ति वाले हैं उनको संहार कर सके। और वायुदेव उन्हें वरदान देते हैं और जन्म से ही दिखाते हैं कि भीम बहुत बलशाली, मोटा, तगड़ा है। और दिखाते हैं कि जब गोद में था वो पैदा होके और कुंती के जहां रहती थी उसके पास से जब शेर गुजरने लगा और देखी तो भागने लगी, तो गोद से गिर गया और उनको पता ही नहीं चला कुंती को बच्चा गिरा, और जहां गिरा वो पत्थर चूर चूर हो गया, बताते। और क्योंकि वायुदेव की शक्ति मिली हुई थी। भीम मजबूत होने के कारण से बचपन से ही कौरव और पांडव जब आपस में रहते थे तो पिटाई करता था, तो दुर्योधन ज्यादा दुखी रहता था। तो एक दिन दुर्योधन बहुत चिढ़ते थे पहले से उसे कि बहुत पीटता है, लेकिन वो तो मजाक मजाक में पीटते थे, हंसी मजाक के रूप में। उससे पहले हम एक बात और देखते हैं, अगर हमको असुर को नाश करना है, अगर जरासंध को मारना है, तब पहले हमें पांडव पुत्र बनना। पांडव पुत्र थोड़े थे, हम बाबा के बच्चे भी थोड़े हैं, इस थोड़े बच्चे में भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी थोड़े हैं। पांडव पुत्र बन के जैसे पांडवों ने क्या किया, गुरुकुल में जाके शिक्षा अर्जन किया, वैसे हमें भी क्या करना है, शिक्षा अर्जन करना है। शिक्षा अर्जन के साथ में दूसरे भी एक्टिविटी, गदा का विद्या, कुश्ती, धनुर्विद्या सीखा, वैसे हमें भी इस ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान युग के साथ साथ अपनी सेवाओं के साथ साथ और भी गुण और विशेषता अपने अंदर जमा करना है। तभी हम क्या कर सकते हैं, असुरों को संहार कर सकते हैं। दूसरी बात, पांडव को हमेशा क्या दिखाते, सत्य के मार्ग पे चलने वाले, ईमानदारी। तो वैसे भी हमें इस यज्ञ में रहते हुए सत्य और ईमानदार बनके, जो अंदर है वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर, जीवन पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो। अगर पांडु पुत्र बन के रहना है, कुंती का पुत्र बन के रहना है, हमें लक्षाग्रह से गुजरना ही होगा, हमें अज्ञातवास में जाना ही होगा। अगर पांडव पुत्र बन के रहना है, पांडव बन के रहना है, तो भगवान को हमेशा साथ रखना होगा। एक जगह कुंती बहुत
अच्छी बातें बताई है श्री कृष्ण को कि हे श्री कृष्ण, हमारे जीवन में दुख और परेशानी आप देते रहना, ताकि या आपकी याद हमें हमेशा आती रहे। तो हम भी भगवान को क्या कहे, आह्वान करें भगवान के हमारे जीवन में दुख और परेशानी परिस्थिति आती रहे, ताकि आपकी याद हमेशा बनी रहे। अगर हम पांडव पुत्र है, कुंती पुत्र है, तो हमें इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। हम पांडव पुत्र है तो हमें दुर्योधन के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करके विजय होना पड़ेगा, और विजय होके इंद्रप्रस्थ में राज्य करना। अभी हम आते हैं भीम की ओर। भीम की बातें तो हमने बचपन से माना मजबूत था, दुर्योधन को चिढ़ाता था, इतना तो हमने सुन ही लिया। दुर्योधन उनसे बहुत चिढ़ते थे, और इसी दुखी के कारण कि वो सोचते थे हमेशा कि इसको कैसे मार दे तो ठीक रहे, जबकि इसकी पिटाई से बच जाए। और एक दिन क्या करते हैं, दुर्योधन भोजन का इंतजाम करते हैं गंगा के किनारे, और भोजन कराते हैं। और भोजन करके कई जगह कुछ कुछ फर्क भी बताया है, लेकिन एक जगह बताया है कि भोजन करके सभी भाई भोजन करने से पहले भीम के भोजन में दुर्योधन जहर मिला देता है, और वो भोजन सभी भाई का भोजन ठीक रहता है, लेकिन इनका भोजन में विष मिलाता है, और विष के कारण से दुर्योधन बेहोश होता है, भीम बेहोश होता है। अगर कुछ नीचा पढ़ो तो वो समझ लेने का। भीम बेहोश होता है, और भीम को सोए वक्त में गंगा में डुबो देता है, और भीम जहरीले अवस्था में नीचे कूद जाता है। शास्त्र में बताया है कि नागलोक में पहुंच जाता है, और नाग भीम को डसने लगता है। नाग के डसने से, बहुत सारे नाग डसते हैं, नाग के डसने से धीरे धीरे वो जहर निकल जाते हैं। हमारे सामने बहुत बड़े डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब को मालूम होगा कि जब किसी को जब सर्प डसता है तो पॉइजन ही शायद उनको देना होता है ना डॉक्टर साहब, दूसरे प्रकार की पॉइजन, कौन सी मना सर्प डसा है उस प्रकार की। तो उसी प्रकार नाग डसते हैं भीम को, और उनका धीरे धीरे पॉइजन खत्म होता है। होश आता है भीम को, और देखता है सांप, जब ये नाग सब हमें डस रहा है, तो उनसे युद्ध करने लगता है, और बहुत सारे नाग को युद्ध में हरा देता है, मार देते हैं। और सभी नाग जब परेशान होते हैं तो बासुकी नाग के पास जाते हैं कि ऐसा है कि हमको बहुत सारों को मार दिया। फिर बासुकी नाग अपने सखा आर्य नाग, ऐसा कुछ है, उनके साथ आते हैं, और भीम को देखते ही उनको पहचान लेते हैं। शास्त्र में बताया कि भीम के नाना बासुकीनाथ, और बासुकीनाग उनको वरदान देते हैं, और 8 कुंड के जल पिलाते हैं बासुकीनाथ भीम को, और एक ही बार में 1 कुंड की जल पी लेते हैं। ऐसे करके 8 कुंड की जल पीते हैं, और बहुत लंबे समय के लिए नींद में जाते हैं। जब जागृति अवस्था आती है तो भीम के अंदर में 10,000 से भी अधिक हाथी के बल आ जाता है, इस शास्त्र में बताया है। अब हमको भी इस समय दुर्योधन क्या करते हैं, जहर तो पिलाते हैं। आंख क्या पिलाती है, रूप को देख के क्या होता है, चलायमान होता है। जीभ मांगता है, त्वचा मांगती है। ये सब क्या है, ये सब दुर्योधन है। हमें क्या करके जहर पिला के बेहोश करके क्या करते हैं, डुबो देते हैं, और नाग हमें डसने लगता है, और डसते डसते वो जहर उतरता है, और जहर उतरते हम बासुकीनाथ नाना के नाना शिव भगवान के पास पहुंच जाते हैं, और भगवान भी हमें 8 कुंड की जल पिलाते हैं। वो कौन सा 8 कुंड की जल पिलाते हैं, ज्ञान के कुंड की जल पिलाते हैं भगवान, त्याग के कुंड की जल पिलाते हैं, तपस्या के कुंड की जल पिलाते हैं, बैराग के कुंड की जल पिलाते हैं, धारणाओं के कुंड की जल पिलाते हैं, दुआओं के कुंड की जल पिलाते हैं,
सेवाओं के कुंड की जल पिलाते हैं, दिव्य गुणों के कुंड की जल पिलाते हैं। कितना कुंड हो गया? बहुत सारे कुंड हैं। इतने कुंड के जल पीने से हम क्या होते? 10,000 तो क्या, अनगिनत हजार हाथियों के बल हमारे अंदर आ जाते हैं। और हम क्या करते हैं? उस परमात्म शक्ति से, परमात्म के अनंत शक्ति से, आत्माओं के अनंत शक्ति से हम माया के तो क्या, माया के बाप के भी छप्पर को हम उड़ा देते हैं और इसी धारा पे हम स्वर्ग को ले आते हैं। और हम सब मिलके अवश्य ही जरासंध को वध तो करेंगे, और जरासंध के साथ तो जितने भी असुर है उन सब को वध करके अपनी स्वराज्य को पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए साधना से ध्वस्त हो जाए आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए साधना से ध्वस्त हो जाए। संस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के। असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के। साधना के तप से निका कर दीक्षे, साधना से ध्वस्त हो जाए